नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का जीके एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। आप लोगों को इतिहास के बारे में कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोगों से प्रतियोगी परीक्षा में, अन्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है राखलाल दास बनर्जी, ऑप्शन सी है एम वत्स्य, ऑप्शन डी है अन्य। ऑप्शन ए सही होगा, दयाराम साहनी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था शासक? उस शासक का नाम बताइए। ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है अन्य। इसमें से ऑप्शन सी सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी और भीम, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और जय सिंह, ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी और अजय पाल। इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किस शासक ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? ऑप्शन ए है मुर्शिद अली खां, ऑप्शन बी है सआदत खां, ऑप्शन सी है सरफराज खां, ऑप्शन डी है अन्य। इसमें से ऑप्शन ए सही होगा, मुर्शिद अली खां थे। चलिए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन ए है 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1856 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1863 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1865 ईस्वी में। इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, 1856 ईस्वी में। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी? किस ईस्वी में अपनाई थी? चलिए देखते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी? ऑप्शन ए 1817 ईस्वी के बाद, ऑप्शन बी है 1833 ईस्वी के बाद, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी के बाद, ऑप्शन डी है 1799 ईस्वी के बाद। इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, 1858 ईस्वी के बाद। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष, ऑप्शन डी है 10 वर्ष। इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, 7 वर्षों तक चला था इंग्लैंड में गृह युद्ध। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए है पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी है पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी है केंद्रीय एशिया से, ऑप्शन डी है दक्षिणी एशिया से। इसमें से ए ऑप्शन पश्चिम एशिया है, बी ऑप्शन पूर्व एशिया है, सी ऑप्शन केंद्रीय एशिया। इसमें से ऑप्शन सी सही होगा, केंद्रीय एशिया से आए थे। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन ए है सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन बी है द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन सी है वैदिक अवधि में, ऑप्शन डी है आर्य अवधि में। इसमें से डी ऑप्शन सही होगा, आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किस शासक ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है ब्रह्मगुप्त। इनमें से बी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त शासक ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए है बैगम खां और हेमू, ऑप्शन बी है अकबर और मिर्जा हकीम, ऑप्शन सी है अकबर और बैगम खान, ऑप्शन डी है अकबर और राणा प्रताप। ऑप्शन ए सही होगा, बैगम खान और हेमू के बीच हुआ था। चलो, मोहम्मद गौरी कहाँ से शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है पर्सिया, ऑप्शन डी है तुर्की। ऑप्शन ए सही होगा, अफगानिस्तान का शासक था। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ए बाजीराव पेशवा, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी शाहू महाराज, ऑप्शन डी शेर शाह। इसमें से ऑप्शन ए सही होगा, बाजीराव पेशवा।
बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार राज्य को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है खिलजी, ऑप्शन सी है तुगलक, ऑप्शन डी है चंगेज खान। इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, खिलजी ने जीता था। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने कारखाने स्थापित किए? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन सी है सूरत। इसमें से ऑप्शन डी सही होगा, सूरत में सर्वप्रथम स्थापित किए थे। पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? ऑप्शन ए है रुहेलखंड, ऑप्शन बी है निजाम, ऑप्शन सी है अवध और ऑप्शन डी है झांसी। इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, निजाम की संधि थी। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मृत्यु स्वामी दीक्षितर, ऑप्शन बी है त्यागराज, ऑप्शन बी है पुरंदर दास, ऑप्शन डी है स्वाति त्रिपाल। इसमें से ऑप्शन सी होगा पुरंदर दास। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए कि बार बार ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें से डी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, डी ऑप्शन। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है जहांगीर। इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, शाहजहां को प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे, अंतिम गुरु कौन थे बता दीजिए। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, सी ऑप्शन सही है। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? वास्तुकार का नाम बताइए। आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन ए है इस्माइल, ऑप्शन बी है उस्ताद ईसा, ऑप्शन सी है मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन डी है शाह अब्बास। ऑप्शन बी सही होगा, उस्ताद ईसा। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? राजा अकबर ने निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शनों में बताइए कि किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऑप्शन ए है मोती महल, ऑप्शन बी है हीरा महल, ऑप्शन सी है पंचमहल और ऑप्शन डी है रंग महल। इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, पंचमहल का। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है रामगुप्त। इसमें से ऑप्शन ए सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी है प्रार्थना समाज और डी है दयानंद वैदिक समाज। इसमें से बी ऑप्शन सही होगा, आर्य समाज के
स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। निम्नलिखित दिए गए ऑप्शनों में से बताइए किसने इबादत खाना बनवाया था। इबादत खाना किसने बनवाया था। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है शाहजहां और डी है जहांगीर। इसमें से ऑप्शन ए सही होगा, अकबर ने बनवाया था। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, इसमें से बताइए। ऑप्शन है, पता होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए चाँद बीबी, ऑप्शन बी है रजिया बेगम, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई और डी है इसमें से कोई नहीं, बी रजिया बेगम। बी ऑप्शन सही होगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी है अहमदनगर और सी है मैसूर और डी है बीजापुर। इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। ऑप्शन ए मोहम्मद गजनबी, बी ए कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है मोहम्मद बिन कासिम और डी है महमूद गोरी। महमूद बिन कासिम था, इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, महमूद बिन कासिम। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किस शासक के द्वारा। ए है कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी है हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त द्वारा और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इसमें से डी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। सुविख्यात सोमनाथ मंदिर पर किसने नष्ट किया था। सुविख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी है सुल्तान महमूद गजनबी, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है मोहम्मद गोरी। इसमें से भी ऑप्शन सही होगा, सुल्तान महमूद गजनबी। नीचे दिए गए निम्नलिखित स्मारकों में से बताइए कि कौन सा स्मारक सबसे पुराना है। सबसे पुराना स्मारक, ऑप्शन ए कुतुब मीनार, बी है ताजमहल और सी है अजंता की गुफाएं और डी है खजुराहो। इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, अजंता की गुफाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं क्यों। ऑप्शन ए है पशुपति की, ऑप्शन बी है ब्रह्मा की, ऑप्शन सी है विष्णु की, ऑप्शन डी है इंद्र की। इसमें से किसकी पूजा की जाती है। ऑप्शन ए पशुपति की। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन ए जैनों के, ऑप्शन बी है हिंदुओं के, ऑप्शन सी है मुसलमानों के, ऑप्शन डी है बौद्धों के। इसमें से डी ऑप्शन सही होगा, बौद्धों के। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्धों का है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1799, ऑप्शन बी है 1761 और ऑप्शन सी है 1771 और ऑप्शन डी है 1769। इसमें से भी ऑप्शन सही होगा, 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई मुझे लगता है कि 1761 में हुई थी। तीसरा बी ऑप्शन सही होगा। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद भारत में मानी जाती है। मैंने मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। पानीपत की प्रथम लड़ाई, बी ऑप्शन है पानीपत की द्वितीय लड़ाई, ऑप्शन सी है प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन डी है बक्सर की लड़ाई। इसमें से पानीपत की लड़ाई प्रथम ऑप्शन सही होगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और बाबर विजयी हुआ था। मुगल साम्राज्य की नींव यहीं से मानी जाती है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई। ऑप्शन ए है 1455, ऑप्शन बी है 1688, ऑप्शन सी है 1526 और ऑप्शन डी है 1822 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही होगा इसमें से, 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, क्योंकि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को
इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत की युद्ध हुआ था।